और आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमकेएम और मौलाना, ये तीनों जो हैं मुश्किल फैसलों का वजन नहीं उठाना चाह रहे, और पीएमएलएन भी जो है पेट्रोल डीजल की प्राइसेस में इजाफा नहीं करना चाह रही। तो आपको क्या समझ आ रही? देखिए, इतना बड़ा सियासी इत्तेहाद है, उसकी हुकूमत है, अगर इनके पास 70% अवाम का मैंडेट है तो फिर तो ये बड़ी आसानी से मुश्किल फैसले ले सकते हैं। मसला ये है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत को खत्म किया गया, ऑल्दो के जिक्र होता है कि आइन के मुताबिक हुआ, जमहूरियत के मुताबिक हुआ, लेकिन उसका आइन और जमहूरियत से उतना ही ताल्लुक है जितना पाकिस्तान में खुले हुए यूनानी दवा खानों का यूनान से ताल्लुक है। ये सबको नजर आया कि किस तरीके से सिंध हाउस के अंदर क्या हुआ, किस तरीके से प्लेयर्स को इकट्ठा किया गया, और यही वजह है कि हुकूमत के अंदर भी जो प्लेयर्स हैं वो ये समझते हैं कि हमारी उतनी लेजिटिमेसी नहीं है। माजी के अंदर हमने देखा कि मियां साहब के खिलाफ भी धरना दिया खान साहब ने, लेकिन वो हुकूमत वोट लेके आई थी। ये हुकूमत रातों को बनाई गई, ये हुकूमत बंद कमरों के अंदर बनाई गई। तो इसी वजह से ये कोई बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पे जो शहबाज शरीफ साहब की अपनी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, जो पंजाब में कहा जाता था कि वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अगेन एक परसेप्शन क्रिएट किया गया पंजाब में। आप कोई भी एक ऐसा महकमा बता दें जो शहबाज शरीफ साहब अच्छी हालत में छोड़ के गए थे, बुजदार साहब ने आके खराब कर दिया हो। पुलिस, सेहत, कोई भी महकमा हो, ये एक परसेप्शन मीडिया के अंदर क्रिएट की गई कि उनकी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, लेकिन कितनी क्वालिटीज हैं वो भी आपने देख लिया कि एक महीने की हुकूमत के अंदर 4 दिन वो लंदन भी रह के आ गए, लेकिन फिर भी वो फैसले नहीं कर पा रहे। और इसमें आखिरी बात जो मैं ऐड करूंगा कि सबसे बड़ा चैलेंज मुस्लिम लीग नून के लिए है, इसलिए कि वो अभी भी एक बड़ी जमात है, वो ये समझते हैं कि वो सीरियस कॉन्टेंडर हैं अगले इंतखाबात में, तो उनके वोट बैंक को ज्यादा नुकसान होगा अगर ये चीजें इसी तरह लिंगर ऑन होती रही। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमें ये शुरू में बताया गया था कि तवक्को ये थी 19 अप्रैल के बाद से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को और कैबिनेट के लोगों को ये तवक्को थी कि बहुत जल्दी अंदाज़न उनको $10 बिलियन जो हैं वो कुछ IMF से मिल जाएंगे, कुछ उनको सऊदी अरब से मिल जाएंगे, कुछ उनको UAE से मिल जाएंगे, और उनको फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। अभी हाल ही में वाशिंगटन में एक अहम एहलकार की जो वहाँ पर मीटिंग्स हुई, वहाँ पर भी यही सदा की गई कि हमें IMF की मदद दी जाए, हमें निकाला जाए, इसे कहते हैं फैटफ से। इस हवाले से हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि बातचीत हुई है। और अब फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, पाकिस्तान की तारीख के सबसे इनएक्सपीरियंस फॉरेन मिनिस्टर जनाब बिलावल जरदारी जो हैं, वो जा रहे हैं वाशिंगटन। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो सिस्टम है इसको सपोर्ट मिल जाएगी बाहर से? देखिए, अब ये कोalition गवर्नमेंट बनी है, इन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है। ये जितनी भी सूरत हाल है, जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, ये ओवरनाइट नहीं हुए। ये पहले भी पता था। मिफ्ता इस्माइल साहब इस हवाले से डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, पीपल्स पार्टी वाले भी बात करते थे, इसाक डार साहब लंदन से बैठ के इस हवाले से इंटरव्यूज देते रहते थे और बताते थे कि किस तरीके से डॉलर को नीचे लाया जा सकता है, इकोनॉमी को किस तरह बेहतर किया जा सकता है। तो ये तो तजर्बाकारों की हुकूमत है, तो इसमें तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि फैसले जल्दी जल्दी किए जाएंगे। माजी के अंदर हमने देखा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो मदद इनको मिल जाएगी अमेरिका के माली निजाम से। देखिए, आप तो बरतानिया से भी बहुत काम करते रहे, क्या मदद मिल जाएगी इंटरनेशनल? जी देख, हो सकता है अभी वो जा रहे हैं बिलावल, ऑब्वियसली वो अपना केस तो पेश करेंगे, लेकिन जिस तरह सऊदी अरब के दौरे से पहले मैं छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूं कि IMF के पास जाने में इमरान खान साहब ने भी देर की और उसका बाद में उन्होंने इतराफ भी किया, जिससे पाकिस्तान को नुकसान भी हुआ। लेकिन जब ये शहबाज हुकूमत आई और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि सऊदी अरब का जिक्र हुआ, UAE का जिक्र हुआ, और इस किस्म का तासुर दिया गया कि सऊदी अरब वगैरह तो ये कह रहे हैं कि आप तो अपने खुद आने की क्यों जहमत की, अकाउंट ही किसी का दे देते, हम मनी ट्रांसफर कर देते। ये हालात नहीं है। और अगर बिलावल भी जा रहे हैं अमेरिका, तो वहां पे जाके ये नहीं होगा कि बिल्कुल स्मूथ सेलिंग होगी, उनको मुश्किलात का सामना होगा। लेकिन इमरान खान का जो बयानिया है उसको वो अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पे। अब काजमी साहब, होगा क्या? जो लास्ट जजमेंट 1.5 मिनट है, क्या आपको होता है, क्या लग रहा है आपको? लॉन्ग मार्च से पहले कोई फैसला होगा, लॉन्ग मार्च होगी कि फिर कुछ होगा, क्या आपको लग रहा है? देखिए, इमरान खान साहब तो एक निकाली एजेंडे पे चल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शंस की डेट का अनाउंस करें, फिर मैं आपसे बात भी कर लूंगा, और बगैर EVM के भी हम इंतखाबात में जाने के लिए तैयार हैं। अब जिस तरीके से ये हुकूमत फैसले नहीं कर पा रही और स्पेशली गुज़िश्ता रोज भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं किया, तो लगता है ऐसे है कि वो थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे हैं। और खास तौर पर नून लीग के अंदर ये सोच दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है कि हमें इंतखाबात की तरफ जाना है, क्योंकि जरदारी साहब का एक लिमिटेड और एक महदूद सा उनका एक वोट बैंक है सिंध
के अंदर, वो उन्होंने सिक्योर किया हुआ है। नुकसान हो रहा है नून लीग को और दीगर इत्तेहादियों को। यही वजह है कि मौलाना भी आपको कहीं पे नजर नहीं आते, वो बिल्कुल पीछे चलेंगे। जो वजारतें हैं महंगाई करने वाली, वो मिफ्ता महंगाई करेंगे। शाजिया मरी गरीबों में पैसे बांटेंगी। वो कहेंगे पीपल्स पार्टी का तो सिर्फ स्पीकर था, वो तो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। तो यह इस वजह से मुझे लगता है कि चीजें इंतखाबात की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन अगेन, जिन्होंने इनको इकट्ठा किया है, क्या वो इनको इंतखाबात की तरफ जाने देंगे? क्या उनका भी यही एजेंडा है जो इनका एजेंडा है? ये एक बड़ा सवाल है।